इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप लोग? मायावती की मायावती की मायावती की मायावती की। देखिए कहने के लिए बच्चा आगे- काम करवे के लिए गोवा का के तो गुजरात सो ऐसो लॉकडाउन लगो कि 8 दिना में पैदल आयो सो कहूँ रोटी मिल गई कहूँ पानी मिल गो। हमारे बच्चा इतने परेशान हैं, विकास तो इतना है रोहन लीजा सरकार को। हम तो चाहते हैं कि इस सरकार का बदलाव। अभी भी आपने देखा होगा उन्नाव में एक दलित, वहाँ पे भी सपा के नेता ही ने की है और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी एक जलाल उल हक थे जो डीएसपी थे समाजवादी पार्टी के में, और वहाँ के एक विधायक ने शायद गोली मारी थी और वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी ने इस बार उसे भी टिकट जी ने किया है। एक्सप्रेस वे की सबसे पहले शुरुआत अगर की थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो बहन जी ने की थी, अन्यथा किसी ने नहीं की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर। लगातार जिस तरह से एक के बाद एक चरण चुनाव हो चुके हैं, अभी तीसरे चरण की बारी है। तीसरे चरण के चुनाव 20 तारीख को हैं। तो आज हम पहुंचे हैं टुंडला विधानसभा के बनकट गांव में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। बाबूजी नाम क्या है? कमलेश बाबू। बाबूजी, ये इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? ये इकट्ठे लगे कि ये मोदी की सरकार परेशान है, गैया इतना नुकसान कर रही है विशेष। अब ये 2-2.5 किलो ना दे दे तो बात है, क्या फर्क पड़ा। मतलब यह कि जाते जनता और बिगड़ रही जाएगी। और गैया इतनी है कि लाख लगा रहे, रोटी खा ना पा रहे, रात के तो 2 बजे खेत से आ रहे हैं, इतनी परेशानी है। बाबूजी, 20 तारीख को चुनाव है, तो क्या सारे लोग इकट्ठे होकर एक राय बना रहे हैं कि किसको वोट करेंगे? ये हाथी को वोट दे जाएंगे। यहाँ हाथी को वोट देंगे। तो देखिए जिस तरह से बाबूजी ने कहा है कि हाथी को वोट देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और गांव में अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं संगठन के रूप में लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर एक निर्णय लेते हैं कि किस आधार पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ युवा वर्ग के भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा मनीष कुमार है। मनीष कुमार, क्या करते हो? मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हो। तो अभी वर्तमान में जिस तरह से 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनसे कितना खुश है? इतना खुश है कि 2 रुपए की नमक की थैली पे अपना नाम योगी जी ने, मोदी जी ने डलवा दिया है। बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ तक कि घास नहीं मिल रही है उनको। ना बेलदारी तो बहुत, घास नहीं मिल रही है। और वो कहते हैं 1 करोड़ हमने जॉब निकाल दी, माँ भर्ती हुई, कुछ नहीं हुआ, सब रद्द कर दिया। कहीं पेपर लीक करवा दिया उन्होंने। उनका यही काम है, शुरू से 5 साल में यही किया उन्होंने। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं फिर से योगी सरकार? नहीं, योगी सरकार क्यों होगी, बहन जी की सरकार आएगी। उनमें सवर्ण का सम्मान है, सवर्ण का सम्मान है उनको। तो क्या लगता है बहन जी की सरकार आएंगी तो जिस तरह से आपने रोजगार की बात की, क्योंकि युवा है, भर्तियां निकलती है और पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो क्या लगता है बहन जी आती है तो ये काम होंगे आपके? बहन जी के 100% हुए। 4 दफे मुख्यमंत्री बनी है, कौन सा काम रुक गया बताओ। रोजगारों को रोजगार मिला है, मजदूरों की आवास मिले हैं। काशीराम योजना देख लो, नोएडा में कितना हैवी है। हम नहीं बना सकते, इतनी उनने तरक्की की है देश में। बहन जी ने इतना किसी ने नहीं किया है। तो देखिए युवा भली भांति जानते हैं कि बहन जी के शासनकाल में जो जो काम हुए अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी नाम क्या है? विनोद कुमार। क्या करते हैं भाई जी? मैं बेरोजगार हूँ फिलहाल तो। बेरोजगार हूँ, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं हमने जो युवा वर्ग है उसको बहुत बड़े स्तर पर रोजगार दिया। उनका तो झूठ बोलने का काम है, और झूठ बोलने के सिवाय उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट को इन्होंने बिल्कुल भी 1% भी कोई ध्यान नहीं है, सिवाय ठेकेदारी को बढ़ावा देने के। जो संविधान के अनुसार जो भी हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वो दलितों का जो 21% का आरक्षण है वो इसे ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे देकर उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। ये ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं तो बहन कुमारी मायावती जी एक हमारे देश में सबसे बड़ी नेता हैं, जो हमारे अधिकार को और हमारे सम्मान को सुरक्षित किए हुए हैं। वरना तो ये लोग तो सिवाय झूठ का पुलंदा बांध के और 5 साल सत्ता में आ जाते हैं, और इन पर कोई काम नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। और इन्हों का छलवा देने के सिवाय और इन पर कोई काम नहीं है। हम तो सिर्फ बहन जी के मान सम्मान के लिए यहाँ खड़े हुए, और हमारा पूरा समाज खड़ा हुआ है, और सर्व समाज खड़ा हुआ है। ये नहीं है कि हम ही लोग खड़े हैं। आपके गांव में किस किस समाज के लोग रहते हैं? हमारे गांव में जाटो समाज भी है, हर समाज है, ब्राह्मण भी है, वाल्मीकि भी है, दिवाकर भी है, सर्व समाज है हमारे समाज में। जानना चाहूंगी, जो आपकी टुंडला विधानसभा सीट है ये रिजर्व सीट है, और जिस तरह से अक्सर लोग भी कहते हैं और सुनते भी हैं कि जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होता है, जब ब्राह्मण कोई प्रत्याशी लड़ता है तो उसको वोट दे देते हैं, लेकिन जब वो रिजर्व कैटेगरी से आता है तो उसको वोट नहीं देते। तो क्या आपकी विधानसभा पे भी कुछ समीकरण ऐसे चल रहे हैं? नहीं चल, एक्चुअली क्या है, ये जो जैसे पार्टी अपने जैसे अभी इन्होंने ये धनगर समाज से आए हैं,
तो ये हमारे देश में यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि मतलब ये बीजेपी जैसे धनगर सपा सरकार ने धनगर सर्टिफिकेट जारी की है, ये राकेश बाबू एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने उस पर केस किया था। तो जो जैसे अदर कास्ट को ये लोग जाटव को प्रीफ्रेंस ना देके ये जैसे अदर कास्ट का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है उसको वोट देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहन जी ने इनको, बहन जी सत्येंद्र मिश्रा जी लगे हुए हैं और ये सब समाज को एकजुट करके बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मतलब ब्राह्मण समाज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये अब ये पूरी तरीके से आ रहा है, वो समझ रहा है कि हमारा मान सम्मान बीएसपी में ही सुरक्षित है। जी आप क्या कह रहे हैं? जी, सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मणों को सम्मान मिला है बीएसपी के सिवा, अगर कोई एक भी पार्टी बता दें हमें कि बीएसपी के सिवा अगर ब्राह्मणों को सम्मान मिला है तो किस में मिला है, मेरे सामने आकर के बताएं। जो सम्मान बहन जी ने ब्राह्मणों को दिया है, मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने दिया होगा। तो ब्राह्मण पूरी तरीके से बीएसपी के साथ हैं और वो समझते हैं, जानते हैं कि जो भी न्यायपूर्ण काम होता है वो बहन जी करती हैं, बाकी का कोई नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अक्सर हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर विकास के आधार पर, तो क्या लग रहा है कि आपके गांव के जो लोग हैं वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं? जी, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जी मैम। किस सरकार का विकास सबसे अच्छा रहा अब तक? सबसे अच्छा अगर विकास देखा जाए तो बहन जी का रहा है, बाकी के तो जुबलेबाज हैं, जुबलेबाजी करते रहे, कुछ भी कहते रहे कि हमने इतनी वैकेंसी दे दी, हमने ये काम कर दिया, हमने वो कर दिया। मगर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो बीएसपी सरकार में किया है। विद फैक्ट कहता हूँ मैं, आप जा कर के गूगल कर लीजिए, कहीं पर भी जो उस टाइम के हैं उन बुजुर्गों को पूछ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो बहन जी ने किया है। एक्सप्रेसवे की सबसे पहले शुरुआत अगर की थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो बहन जी ने की थी, अन्यथा किसी ने नहीं की थी। तो देखिए आज का युवा जिस तरह से जागरूक है और फैक्ट्स के साथ में बात कर रहा है और कह रहा है कि आप गूगल पे जाइए, सर्च मारिए कि जितने काम और जितना विकास उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने किया है, उनके शासनकाल में किसी ने भी नहीं किया है। आपका नाम क्या है? संजय कुमार सारथी। संजय जी क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहा, बीएड बीटी से करे हुआ हूँ, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कोई वैकेंसी तो है नहीं है अभी, जो खाली मिलता है कि हमें उसमें वैकेंसी देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई मिल नहीं पा रहा है। जो लोग होते हैं कहते हैं कि इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कौन कहता है? मैं तो कह रहा हूँ इस शासन में सबसे ज़्यादा हो रही है। अभी भी आपने देखा होगा उन्नाव में एक दलित, वहाँ पे भी सपा के नेता ही ने की है और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी एक जलाल उल हक थे जो डीएसपी थे समाजवादी पार्टी के में, और वहाँ के एक विधायक ने शायद गोली मारी थी और वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी ने इस बार उसे भी टिकट दे दिया। अब कहाँ कहते हैं कि सपा की लहर चल रही है? वो तो सब या तो मोबाइलों में चल रही है और खाली बच्चों के जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर चल रही है। कहने को तो कुछ भी कहें, लेकिन इस बार बहन जी ही आएंगी। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सभी सरकारों की, तो सबसे बेटर और सबसे अच्छा और मजबूत किसका लॉ एंड ऑर्डर रहा? अब कोई भी कहता रहे, बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर ना कभी है, ना होगा, ना रहेगा। क्योंकि जब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो भी बहन जी से खुद शासन के साल में खुश रहते हैं, और जिनका टाइम 10 बजे का होता है तो वो 9:50 पर ऑफिस पहुंचते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ये चल रहा है कि यहाँ पे 10 बजे का टाइम है तो वहाँ कोई जाता ही नहीं है, वैसे ही चल रहा है। टीचर हो या कोई भी हो, सब आपस में मिल जाते हैं, आज तुम छुट्टी कर लो, कल हम छुट्टी कर लेंगे। लेकिन अब एक्चुअली जाकर अचानक वहाँ पर पहुँचिए तो वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। स्टाफ आपको 2 या 3 स्टाफ मिलेगा, फुल स्टाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं है उनका कहने के लिए। आप जाते हैं ऑफिस में, जाते हैं, पैसे दे आते हैं और वहाँ उनकी अटेंडेंस पूरी होती है। ये चल रहा है इस साल में। तो जी अभी 20 तारीख को वोटिंग है तीसरे चरण की, तो क्या लग रहा है आपके गांव का रुझान किस तरफ जाएगा? यहाँ पे सब समाज रहता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के होते हैं कि इसको वोट कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन यहाँ के जो समाज है हमारा, यहाँ तो बीएसपी के लिए है और हमेशा बीएसपी के लिए रहेगा। बीएसपी लेके जीते हैं, बीएसपी के लिए ही मरेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो बीएसपी का एक तरह से हमें गढ़ देखने को मिला है, और एक चर्चा चल रही थी कि 20 तारीख को हम किसको वोट करें, क्यों करें, तो साफ निकला है कि इस बार बीएसपी के लिए यहाँ पर लोग जुटे। बाबूजी नाम क्या है? हाँ, रमेश चंद्र। बाबूजी किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम तो हाथ को दे रहे हैं, बहन जी को। हाथी को देंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी नाम क्या है? मेरा नाम प्रभुदयाल मनकड़िया है। प्रभुदयाल जी, 20 तारीख को वोटिंग है, तो आपको वोट कहाँ जा रहा है? हमारा बीएसपी में जा रहा है, हाथी पे जा रहा है। आप खुद अपना वोट देंगे या सिर्फ दूसरों को भी दिलवाने का काम करेंगे? और दूसरों को भी दिलवाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि बीएसपी के शासनकाल में अच्छे कार्य हुए हैं? बीएसपी के कार्यकाल में सबसे अच्छे कार्य हुए हैं, और जो पार्टियाँ, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी में इतना अच्छा शासन नहीं रहा जो बहन जी के शासनकाल में रहा। जी यहाँ पर बाबूजी भी बैठे हैं, मैं बाबूजी से भी जानना चाहूँगी। बाबूजी नाम क्या है? मेरा नाम राजन लाल है। बाबूजी क्या करते हैं? मैं जो एक पंचर की दुकान है साइकिल की, और खेती बाड़ी करते हैं हम।
बाबूजी उत्तर प्रदेश में 5 साल अभी योगी का शासनकाल रहा, तो कितना विकास हुआ है, ईमानदारी से बताएं। विकास तो लली इतना भाव है कि संजा को जाते हैं हम, सो रात को 1 बजे आमे 2 बजे आमे 3 ताल लगाए दे है, तो जंगरा सवरो 4 बीघा खेत खाई गई हमाओ। विकास जी बहु है यहाँ क्या कहते हैं 30 किलो 25 किलो गेहूँ दे देते हैं और माँ 4 बीघा खेत खाई गई सवरो हमाओ। इतना विकास हो रहा है। लड़का वाए गरीब बच्चा है, अब जी बताओ बड़े बड़े जो दाम बारे हैं बन के बच्चा तो पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूलन में, और जो गरीब बच्चा है स्कूल खुले ना है, इतना पैसा नहीं है जो कि बच्चों को पढ़ा में बन के तो बच्चा IAS PCS इसमें PPS कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर बन रहे हैं। हमारे लड़का घासुई खोदबे में लगे हैं क्योंकि स्कूल खुले ना है, इतना पैसा नहीं है। एक बच्चा काम करवे के लिए गोवा क्या कहते गुजरात, सो ऐसा लॉकडाउन लगो कि 8 दिना में पैदल आयो, सो कहूँ रोटी मिल गई कहूँ पानी मिल गो। हमारे बच्चा इतने परेशान हैं। विकास तो इतना है लीजा सरकार को, हम तो चाहते हैं कि इस सरकार का बदलाव। अब बाबूजी बदलाव चाह रहे हैं, तो किस तरह का बदलाव और किसका बदलाव? बदलाव तो ये चाह रहे हैं कि शासन जो चला है सबसे बढ़िया शासन बहन मायावती का चला है, गुंडागर्दी नहीं, निष्पक्ष शासन चलान। और सबसे ये था कि सबसे बढ़िया बात ये थी कि जो बच्चों की नौकरी लग रही थी बिल्कुल क्या कहते बिना पैसे के लग रही थी। अब यहाँ तो ये हो रहा है कि रेल को बेच दिया, बसों को बेच दिया, अब बच्चों की नौकरी लगे कहाँ, नौकरी कहाँ है आगे समझ में। तो वोट किसको दे रहे हैं बाबूजी? अब वोट तो हम BSP को देंगे। तो देखिए जिस तरह से हमने यहाँ के जो वोटर है इस गांव से सबसे जुड़ने का प्रयास किया। बाबूजी नाम क्या है कौन को? आपका? नंदराम दिवाकर नंदराम दिवाकर जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? जी, हाथी को। क्यों? क्यों का है ही है भाई, और कहाँ जाएंगे? योगी और अखिलेश क्यों नहीं? हैं? योगी और अखिलेश क्यों नहीं? किलो गेहूँ दे रहा था, गैया खाएंगे 50 किलो, हूँ क्या करूँगा को यहाँ सब घोंटू टूटे डरे है। क्या लगता है बहन जी आएंगे तो विकास होगा? मालूम पर बाबूजी भी है, उनसे भी जानना चाहूंगी। बाबूजी नाम क्या है? साहब सिंह वाल्मीकि। साहिब सिंह वाल्मीकि जी। तो बाबूजी इस बार क्या मूड बनाया है? 20 तारीख को किसको वोट कर आ रहे हैं? वोट हाथी में देंगे। हाथी में? हाथी क्यों? हाथी हमारे मन में बस रहा है, हाथी तो हाथी ही देंगे। मन में बस गया है, कोई कारण तो होगा? कारण क्या है, ये मोदी की सरकार है, जो घटिया सरकार चल रही है, जहाँ वजह से इनको वोट जरूरी है देना हमारा। तो इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप लोग? मायावती की मायावती की मायावती की मायावती की। देखिए कहने के लिए आगे शब्द ही नहीं रहे हैं। बाबूजी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, दूसरा सवाल बनता ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस बार मायावती।